हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए टैरो कार्ड रीडिंग में। आज हम देखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग रीडिंग। आज की टॉपिक होने वाली है हाउ विल बी योर नेक्स्ट 30 डेज। आपके आने वाले 30 दिन कैसे होने वाले हैं, ये आज हम टैरो की मदद से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपके कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले कार्ड आया है द टावर, द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, 3 ऑफ wands, 10 of swords, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 4 ऑफ swords। अब चलिए देखते हैं कि मेरे पास टावर आया है, तो टावर क्यों आया है, क्या वजह है टावर आने का। ओके, सबसे पहला कार्ड आया आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, और आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपको आपके कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला कार्ड आया है आपका द टावर, ठीक है। आने वाले 30 दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपको एक रिवीलेशन होगी, आपको कुछ ऐसी सच्चाई पता चलेगी जिसके वजह से आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा। आप बहुत ही डिटैच फील करेंगे उस वक्त। ऐसा इस वजह से हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप जो भी काम अभी कर रहे हैं या जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, आप उसमें प्रॉपर नॉलेज रखते हैं या आपने उसमें जितना ध्यान देने की ज़रूरत थी आपने उसमें एक्सेस ध्यान दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक हो गई जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस ना हो या फिर जिसके लिए आप फुल श्योर नहीं हैं, ऐसा कोई भी काम आप मत करिएगा। खासकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन कर रहे हैं, कोर्ट से रिलेटेड, लॉ ऑफिस रिलेटेड किसी भी कोई डॉक्यूमेंट को अगर आप साइन कर रहे हैं तो बिना पढ़े अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन मत करिएगा। ये आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है। जब तक कि आप उसमें श्योर नहीं हैं तब तक आप अपनी उसमें सिग्नेचर्स प्रोवाइड मत करिएगा। या फिर अगर आपको कहीं जाना है तो फिर जब तक आप सामने वाले जगह के बारे में फुल नॉलेज इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक आप उसके प्रति एक्शन को मत लीजिएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन की भी बात है कि आप किसी से भी ज़्यादा मत बोलिए जिस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बोलते बोलते कुछ ऐसा ही बोल जाते हैं जिसके बारे में हमें खुद भी नॉलेज नहीं होती और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आप ऐसा काम मत करिएगा। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में आप कोई भी कम्युनिकेशन पास ऑन मत करिएगा। अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तभी आप उससे बात करिए, नहीं तो आप उस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आता है आपका हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बात करता है
नॉलेज गैदरिंग के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टावर में आपके साथ क्या हो रहा है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तब तक आप बात मत करिएगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। और हाई प्रिस्टेस बोल ही रहा है आपको कि आपको कुछ भी कन्वे करने के लिए फुल नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ठीक है? और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप किसी क्रिएटिविटी को करना चाहते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क है आपका, या आपको डर लग रहा है कि अगर मैं इस काम को स्टार्ट कर देता हूँ और उसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले तो डेफिनेटली आपको सक्सेस देखने मिल सकती है। इस दौरान आपके पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके माइंड में कैओस मचाएंगे। आपको यहाँ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको ना ज़्यादा नेगेटिव होना है, ना ज़्यादा पॉजिटिव होना है, न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल तरीके से अपने काम को करने की कोशिश करेंगे। जितना आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने काम को करेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मजिशियन। मजिशियन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स बात करता है लॉसेस के बारे में, यानी कुछ ऐसा जो आपको लॉस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कुछ रिटर्न मिलने के लिए या कहीं से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने के लिए, या आप सोच रहे थे कि कोई ऐसा काम कर लो जिसमें मुझे इंस्टेंट सक्सेस मिल जाएगी पर वो मिला नहीं। तो आप अब क्या कर रहे हैं, आप उसमें एक ट्विस्ट लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ मैजिशियन की एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से अपने काम को रीएनालाइज करके उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैजिशियन के नेक्स्ट आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है एक्सपेंशन के बारे में, यानी कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले लेकिन फिर भी आपके माइंड लेवल पे कहीं ना कहीं आपको कोई उम्मीद है कि नहीं, हो सकता है मैंने कुछ स्टेप्स रॉन्ग किए लेकिन मेरा प्रोसेस गलत नहीं है, मेरा डेस्टिनेशन गलत नहीं है। तो वहाँ पे स्पिरिट्स आपको कह रही है कि कुछ न्यू ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, कुछ क्रिएटिव उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है और फिर आप आगे फॉरवर्ड करिए, तब आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस यहाँ पे बरकरार है, ठीक है? 5 की एनर्जी में नहीं रहना। 5 क्या बात करता है? नंबर 5 रिप्रेजेंट्स चेंज, यानी आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको एक चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है? एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसके वजह से आपका जो भी काम है, जो आप सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने काम को करने का सोच रहे हैं वो काम आपका फुलफिल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बात करता है फुल ऑफ इमोशंस के बारे में, ठीक है? यानी आप अगर स्पिरिट से गाइडेंस मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, इमोशनल हेल्प, मेंटल हेल्प, तो वो सभी हेल्प आपको स्पिरिट्स यहाँ प्रोवाइड कर रही हैं। आपको एक सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन स्पिरिट्स यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहती है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम मत करिएगा, ठीक है? नहीं तो इस एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको ब्लेसिंग्स तो मिल रही है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बात भी हो सकता है कि सिर्फ आपके कम्युनिकेशन के वजह से या फिर सिर्फ आपके बोलने के तरीके की वजह से आपका बनता बनता काम बिगड़ सकता है। तो ये आप अवॉइड करिएगा, इसे करने की कोशिश मत करिएगा। आपको अपने कम्युनिकेशन लेवल पे, यानी आपको अपनी ज़बान पर थोड़ी सी लगाम कसने की ज़रूरत है। कुछ भी एक्सेसिव ना बोल दे, कुछ भी इंटेंस ना बोल दे किसी को जिससे आप ही की हानि हो जाए और आपका सारा बनता काम बिगड़ जाए और आप फिर से वापस से स्टेप 1 पर आ जाएं। तो ये काम मत करिएगा। बस थोड़ा सा आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपका जो भी काम है वो बड़ी आसानी से फुलफ़िल हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको चेंज की एनर्जी के साथ काम करना है और मैजिशियन की ऊर्जा के साथ काम करना है, जहाँ आप अपने 4 एलिमेंट्स को लगा रहे हैं, चारों एलिमेंट्स को लगाएंगे। विज़डम रहेगी आपके पास, स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा आपके पास, एंजल्स की गाइडेंस मिलेगी, आप एक नेक्स्ट लेवल एक्सपेंशन पे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन सिर्फ इन 2 एनर्जी से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है।
पहला, किसी पे आँख मूंद के ट्रस्ट नहीं करना, और दूसरा, जो भी बोले बहुत ही सोच समझ कर बोले, ठीक है। अगर किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है, किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पे साइलेंट रहना ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके 2 बॉटम ऑफ द डेक आए हैं, एक आया है 4 ऑफ सोर्ड्स और एक आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी बात करता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो बहुत रैपिडली आपके पास पहुँच रहा है, ठीक है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन को आपको पूरा जांच पड़ताल करना है। जैसे कि यहाँ हाई प्रिस्टेस में बताया गया है, जब तक आप उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जांच पड़ताल ना करें, तब तक आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेकर कोई भी नेगेटिव अप्रोच ना रखें। उस पर अगर आपको दलील देनी है तो अपना फुल कंसंट्रेशन, फुल नॉलेज उस पर आपको ले लेना है। 4 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा धीमी गति के साथ अगर आप चलेंगे, अपने काम को फुल डेडिकेशन के साथ, फुल स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप एक एक कदम फूंक फूंक के चलेंगे, तो आप आराम से इस एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे, ठीक है। पर आपको क्या करना है, अपनी जर्नी को थोड़ी सी स्लो लेकर चलनी है। फास्ट जर्नी को यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। अपने माइंड के लेवल पे आपको हर वो नॉलेज एक्वायर करनी है, जो भी आपका बिजनेस एक्सपेंशन है या रिलेशनशिप है, उसे ठीक करने में लगे। आपको दूसरों से सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी पर भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ आकर बता रहा है, तो उस बात को अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से उसकी जांच पड़ताल करना कि वो जो बोल रहा है वो उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। नहीं तो आपके यहाँ पे फंसने के चांसेस हैं। इसी एनर्जी को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। स्लो डाउन होना है, बहुत ही स्लो डाउन होना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा, तो उसको आप तुरंत एक्शन ना ले, थोड़ा सा अपने रफ्तार को, अपनी जर्नी को स्लो डाउन करिए, और फिर सारी चीज़ों को एनालाइज करके और देन फिर अपना फाइनल रिजल्ट्स दीजिए। तो यस, यहीं के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करना चाहूँगी। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलूँगी मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।